नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बेटे की को मिली करारी हार के बाद एक बार फिर कोप भवन में चले गए हैं और 25 नवंबर से राजद के प्रदेश कार्यालय में नहीं आ रहे। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सत्ताधारी एनडीए का जहां जिलों में सम्मेलन चल रहा है, जदयू का चल रहा है, वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी जिलों के दौरे पर है। लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इसका असर पार्टी के संगठन पर भी साफ देखने को मिल रहा है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा की 4 सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में महागठबंधन की करारी हार हुई है और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह रामगढ़ में तीसरे स्थान पर चले गए हैं। इसी से जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि रामगढ़ में गुरु पर चेला भारी हो गया है। अंबिका सिंह यादव कभी जगदानंद सिंह के चेला हुआ करते थे। जब 2009 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया तो उपचुनाव में राजद ने अंबिका सिंह यादव को टिकट दिया था और अंबिका सिंह यादव जीते। उस चुनाव में भाजपा ने जगदानंद सिंह के बेटे को उम्मीदवार बनाया था। उपचुनाव में उसने अपने बेटों को हराया, लेकिन इसके बाद कहानियां बदलती गई। फिर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से जीते थे और वे 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय सीट से निर्वाचित हो गए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस उपचुनाव में राजद ने जगदानंद सिंह के दूसरे पुत्र अजीत कुमार सिंह को चुनावी दंगल में उतारा था, लेकिन अजीत कुमार सिंह तीसरे नंबर पर चले गए। जीत वहां भाजपा के अशोक कुमार सिंह को मिली मात्र 1362 वोटों के अंतर से। उन्होंने बीएसपी के सतीश सिंह यादव को हराया, जो पूर्व विधायक अंबिका सिंह यादव के भतीजे हैं। इस चुनाव में उपचुनाव में जहां जदयू भाजपा के अशोक सिंह को 62,257 वोट मिले, वहीं बसपा के सतीश कुमार सिंह को 60,895 और राजद के अजीत कुमार सिंह को 35,825 मत मिला। यह सीट राजद का गढ़ कहा जा रहा था, माना जा रहा है। 1985 से लगातार 6 बार राजद के जगदानंद सिंह ने जीत दर्ज की है। हालांकि 1985 में जगदानंद सिंह ने लोक दल से जीते थे, 90 में जनता दल से जीते, फिर 2000 से राजद के टिकट पर जीतने लगे। 2023 में उसके बेटे सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उनके बेटे की करारी हार हो गई। कहा जा रहा है कि यादव का वोट, जो राजद का कोर वोट है, लालू यादव का कोर वोट है, वह वोट बसपा उम्मीदवार सतीश सिंह को चला गया और तेजस्वी प्रसाद यादव का वोट अजीत कुमार सिंह को दिलाने में नाकाम रहे। इसी के बाद जगदानंद सिंह एक बार फिर कोप भवन में चले गए। हालांकि इससे पहले भी जब तेज प्रताप यादव कुछ बोलते थे, उस समय भी पार्टी दफ्तर जगदानंद सिंह नहीं आ रहे थे। इससे पहले जब गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जगदानंद सिंह के पुत्र की हार हो गई और उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और अवधेश नारायण सिंह जीते थे, उस समय भी जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन इस बार उनकी नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। अगर देखा जाए रामगढ़ के हाल के विधानसभा चुनाव का परिणाम, तो इसे जगदानंद सिंह का गढ़ भी कहा जाता है। 1985 में जगदानंद सिंह लोकदल के टिकट पर जीते, 1990 और 95 में जगदानंद सिंह जनता दल के टिकट पर जीते,
2005 के फरवरी या 2005 के अक्टूबर में वे राजद के टिकट पर जीते। फिर 2009 में वे बक्सर संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित चुके। उपचुनाव में उन्होंने अपने चेले अंबिका सिंह यादव को जिताया 2009 में। फिर 2010 में उन्होंने अपने चेले अंबिका सिंह यादव को जिताया। फिर 2023 में सुधाकर सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की। और जब उपचुनाव हुए तो जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह तीसरे स्थान पर चले गए हैं। इसी से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं और पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। लालू प्रसाद यादव कब तक इसको मनाते हैं तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जगदानंद सिंह लालू यादव से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकते हैं। आज न कल लालू यादव इसे मना ही लेंगे। फिर से उनका आने का दौर भी पार्टी कार्यालय में शुरू हो जाएगा। हालांकि पार्टी की जो स्थिति है वह 10 सर्कुलर रोड से ही चलता है। एक तरह से थप्पा का ही काम प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। आदेश तो 10 सर्कुलर रोड से ही चलता है। इसके बावजूद राजद में प्रदेश अध्यक्ष का महत्व है और जगदानंद सिंह का पार्टी कार्यालय नहीं आने से पार्टी के सांगठनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। धन्यवाद।